अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इस साल शदीद गर्मी ने लोगों की जिंदगी को उजरन कर रखा है। मुल्क के बेशतर हिस्से गर्मी से झुलस रहे, खासतौर से मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्सों में गोया आग बरस रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हीट वेव के हवाले से मुसलसल अलर्ट जारी किया जा रहा। इन शहरों में रहने वालों ने ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी होगी। इस मामले में हैरत अंगेज बात यह है कि गर्मी का ये सितम रात में भी जारी है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं कि जो गर्म रातें हैं, साइंसदान उन्हें गर्म रातें करार दे रहे हैं और गर्मी से मुतासरा इलाकों में महसूस की जा रही हैं। और साइंसदानों और डॉक्टरों का कहना है कि दिन और रात के ज्यादा दर्जा हरारत के इम्तजाज ने ऐसे हालात पैदा किए हैं जो जिस्म पर गर्मी का ज्यादा दबाव डालते हैं। मशहूर मुसन्निफा अरुंधति रॉय के खिलाफ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यानी UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन पर 2010 में मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्जाम है। इस मामले में अब पुलिस अगले हफ्ते चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अरुंधति रॉय के खिलाफ 21 अक्टूबर 2010 को कोपरनिकस रोड पर वाक़े LTG ऑडिटोरियम में आज़ादी से मुतल्लिक़ मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस में मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकारीर करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। नई दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के हुक्म के बाद कश्मीर के एक समाजी कारकुन सुशील पंडित की शिकायत पर तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। जनूबी लिबनान के एक गांव पर इसराइली फजाई हमले में एक शहरी हलाक और 9 दीगर जख्मी हो गए। लिबनान के फौजी ज़राए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर चीन की खबरसां एजेंसी को बताया कि इसराइली ड्रोन ने 2 कारों पर 6 मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में पहली कार में सवार एक शहरी हलाक और सवार 8 अफराद जख्मी हो गए। शहर के शुमाल में अलबरगोली गांव में साइकिल सवार शख्स जख्मी हुआ। उन्होंने कहा कि इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी लिबनान के सरहदी इलाके में 4 कस्बों और गांवों को निशाना बनाया, जिससे या उन्हें नुकसान पहुंचा। सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन ने एक्स और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मुबैना तौर पर अंधाधुंध फहश मवाद पेश करने का इल्जाम लगाया और कहा कि ये प्लेटफॉर्म बच्चों से मुतल्लिक़ जिनसी जुराइम एक्ट पॉक्सो क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे। सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन के बानी उदय महवरकर ने दारुल हुकूमत में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के मवाद की पेशकश पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालबा किया और कहा कि नेटफ्लिक्स और OTT प्लेटफॉर्म्स पर फहश मवाद पेश कर रहा, जिससे नौजवानों के जहनों पर इसका बुरा असर पड़ रहा और मुआशरे में जिनसी बेराह रवी को फरोग दिया जा रहा है। इसीलिए फहश मवाद पेश करने वाली वेबसाइट पर पाबंदी लगाना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो गया है। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 10 बुलंद तरीन इमारतें कौन सी हैं और क्या इन टॉप 10 इमारतों में किसी हिंदुस्तानी इमारत का नाम शामिल है या नहीं? वाज़ेह है कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में हिंदुस्तान इमारतें टॉप 10 तो दूर टॉप 100 में भी शामिल नहीं। दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों की बात करें तो चीन की 5 और मलेशिया, सऊदी अरब, अमेरिका और जनूबी कोरिया की एक इमारत टॉप 10 में शामिल है। काउंसिल ऑन टॉल बिल्डिंग्स अर्बन हैबिटेट के मुताबिक बुर्ज खलीफा को दुनिया की बुलंद तरीन इमारत तस्वुर किया जाता है, जो मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई में मौजूद है। मलेशिया की मर्डिका 118 मंजिला बुलंद तरीन इमारतों में दूसरे नंबर पर है। ये इमारत 118 मंजिला है, जिसकी ऊंचाई 678.9 मीटर है। इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर चीन की शंघाई टावर बिल्डिंग का नाम आता है। इस इमारत में 128 मंजिलें हैं और इसकी ऊंचाई 632 है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने इत्तलात और मालूमात को कंट्रोल करने का मशवरा देते हुए कहा है कि बेकाबू मालूमात और फर्जी खबरें नाकाबिल तस्वुर तबाही पैदा कर सकती हैं। नायब सदर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ट्रेनी अफसरान के एक ग्रुप से बात करते हुए कहा, गलत इत्तलात और मालूमात को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तेजी से काम किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इंफॉर्मेशन ताकत है, इंफॉर्मेशन बहुत खतरनाक ताकत है, मालूमात ऐसी ताकत है जिस पर काबू पाना जरूरी है।
नायब सदर ने कहा है कि गलत इत्तलात और मालूमात तबाही का बाइस बन सकती हैं, इसलिए उनका फौरी सद्भाव किया जाए। नायब सदर जमहूरिया ने कहा है कि इत्तलाती इनकलाब के इस दौर में गलत मालूमात अमन व इस्तेहकाम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है और जमहूरियत के लिए एक चैलेंज बन गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की गलत मालूमात का हमारे सिक्योरिटी और दिफाई निजाम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दिल्ली की अदालत ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हिदायत दी है कि शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लेने की तारीख पर अपना जवाब दाखिल करे। अदालत की ये हिदायत जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट जीतने वाले इंजीनियर राशिद की तरफ से दायर अबूरी जमानत की अर्जी की समाअत के दौरान आई है, जिसमें इंजीनियर राशिद ने पार्लियामेंट में हलफ लेने के लिए जमानत की दरख्वास्त की है। अदालत ने जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट के हलफ उठाने की तयशुदा तारीखें 24, 25 और 26 जून है। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने इंजीनियर राशिद का मामला 22 जून तक ज़ेर-ए-इल्तवा रखा है। अदालत नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर राशिद की पार्लियामेंट में हलफ उठाने के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर गौर कर रही है। दुनिया भर से आए हुए हुजाज का हज 2024 इंतहाई कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। इस साल 5 रोजा अय्यामे हज में मौसम शदीद गर्म रहा। दर्जे हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मुशायर मुक़द्दसा में हुकूमत हिंद और वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से भेजे गए डिप्यूटेशनिस्ट और दीगर सरकारी अमला चाक व चौबंद और पूरी मुस्तैदी के साथ मीना के खैमों, अरफात के टेंट, मुज़दलिफा के सहरा और मक्के से उन मुकामात तक पहुंचने के लिए मेट्रो व बसों के इंतजामात में हुजाज की खिदमत में हमा वक्त मसरूफ रहे। मुशायर मुक़द्दसमा में तमाम हिंदुस्तानी अस्पताल और डिस्पेंसरियां 24 घंटे हिंदुस्तानी हुजाज के साथ गैर ममालिक के हुजाज की भी खिदमत करती रहे। सऊदी हुकूमत के कानून के मुताबिक मुशायर मुक़द्दसमा में हिंदुस्तानी एम्बुलेंस जाने की इजाजत नहीं थी। इस हालत में हमारे मुल्क की तिब्बी और इमदादी टीमों ने बीमार, जरूरतमंद, उम्र रसीदा और मीना व अरफात में गुमशुदा हुजाज को अपनी पश्त पर ले जाकर अस्पतालों और खैमों में पहुंचाया है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने कहा है कि गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशगोई में कहा है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान समेत शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में हीट वेव के हालात 24 घंटों में कम होने के इम्कान है। ये शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने वाले मगरबी खलल के असर की वजह से हो रहा। इन रियासतों के कई हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। IMD ने कहा है कि शुमाल मशरक़ी और जनूब में रियासत के कई हिस्सों में बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में शदीद बारिश हो सकती है। साथ ही 20 से 22 जून के दौरान केरला, साहिली कर्नाटक और गोवा में बारिश का इम्कान है। पुणे पोर्श कार हादसे की तरह चेन्नई में भी एक हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस का मामला सामने आया। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पुणे के केस में हुआ था। चेन्नई में पेश आने वाले हादसे में राज्यसभा के एक रुकन की बेटी ने फुटपाथ पर सोए हुए एक शख्स को अपनी BMW कार से रौंद कर भाग गई। यह हादसा इतना खौफनाक था कि उस शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने राज्यसभा रुकन की बेटी को गिरफ्तार भी किया और हैरत की बात यह है कि उसे पुलिस स्टेशन से जमानत भी मिल गई। वाकया उस वक्त पेश आया जब YSR कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा MP बेदा मस्तान रॉ की बेटी माधुरी अपनी BMW कार से तेज रफ्तारी से जा रही थी। उसके साथ उसकी एक खातून दोस्त भी थी। माधुरी ने अपनी कार चेन्नई के बसंत नगर में फुटपाथ पर सो रहे 24 साल पंटर सूर्या पर चढ़ा थी। पुलिस अफसरान के मुताबिक माधुरी इस हादसे के बाद फौरन मौके से फरार हो गई। हादसे के बाद उसकी सहेली गाड़ी से उतरकर वहां जमा लोगों से झगड़ने लगी और कुछ देर बाद वो खुद भी वहां से चली गई। दिल्ली हुकूमत की आबी वसाइल की वजीर आतिशी सिंह ने दिल्ली में पानी के बहरान पर हरियाणा हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि आज दिल्ली में 100 MGD मिलियन गिलियन यौमिया पानी की कमी है। दिल्ली को हरियाणा से 100 MGD कम पानी मिल रहा, यानी 28 लाख लोगों को कम पानी मिल रहा। इसी के साथ ही उन्होंने PM मोदी को एक खत भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पानी की किल्लत का ये मसला हल नहीं हुआ तो वो 21 जून से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल करेंगी।
आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरियाणा हुकूमत पर पानी कम देने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा है कि मैंने हरियाणा के सीएम से बात की। उन्होंने कहा है कि पानी भी हरियाणा से होकर आएगा। हरियाणा ने हिमाचल का पानी भी देने से इनकार कर दिया है। हमारी हर कोशिश के बाद भी हरियाणा हुकूमत दिल्ली को पानी नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के लोगों की इस परेशानी को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।